हेलो दोस्तों, गोल थिंक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए हैप्पीनेस क्लब शुरू कर रहे हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी हर अपडेट आपको मिलती रहे। क्या आप हर परिस्थिति में सुखी रहना चाहते हो तो विचार के नियम को समझना चाहिए। पहला है विचार का नियम। दुनिया में कोई भी चीज़ विचार के रूप में आती है। कहते हैं ना कि विचार की और बिजली की गति समान होती है। विचारों और भावनाओं का सीधा संबंध है। चलो हम इसे जानते हैं। आपका प्रत्येक वर्तन विचार और भावना से बना होता है। जैसे कि क्रोध के विचारों में मन में क्रोध पैदा होता है। ईर्ष्यालु विचारों से मन में ईर्ष्या पैदा होती है। तनाव भरे विचारों से तनाव पैदा होता है। सुख के या प्यार भरे विचारों से मन में प्यार बढ़ जाता है। इसे हम एक उदाहरण से जानेंगे कि अगर कोई इंसान ऐसा सोचता है कि मेरा मालिक मुझे पसंद नहीं करता, तो उसे मेरे काम की कदर नहीं है, तो वास्तव में अपने काम को भी नापसंद करने लगता है वो इंसान, यानी कि उसके विचारों की असर उसके काम पर भी होने लगी। इसे हम एक और उदाहरण से भी समझेंगे कि एक खिलाड़ी अपने रिटायरमेंट की आखिरी मैच के दरमियान कोई गलती कर देता है और उसके कारण वो मैच हार जाते हैं और वह पूरी ज़िंदगी यही गलती के बारे में सोचकर दुखी रहता है। तो विचारों की ताकत के बारे में सोचिए। गलती तो एक बार की थी, लेकिन दुखी रोज़ हो रहा है। क्या इसका कोई उपाय है? जवाब है हाँ। हमें अपने स्वयं के विचारों पर गौर करना चाहिए। जब हम बाज़ार में जाते हैं तो अपने लिए वही कपड़े खरीदते हैं ना जिसमें हम अच्छे दिखते हैं। जो हम पर जचते नहीं या फिट नहीं होते, वह कपड़े हम कभी नहीं खरीदते। उसी प्रकार हमें अपने विचारों को भी पसंद करना चाहिए। दूसरी बात, आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है जो फुकट में आपका काम आपसे करवाता है, तो आप कब तक करोगे? एक बार, दो बार, कभी न कभी तो उसे मना करोगे ना कि अब भाई मैं तेरा काम नहीं कर सकता। उसी प्रकार लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं वह आपने बहुत सोच लिया। अब आप यह काम बंद कर दीजिए कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मैं उनको मना करूँगा तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। जब हम विचार के दो पहलुओं के बारे में जानते हैं तो आपको और बात पता चलेगी। विचार के दो पहलू। विचार के दो पहलू प्रकार होते हैं। एक होता है सकारात्मक और एक होता है नकारात्मक। कुछ लोग यह कहते हैं कि हमें मन में सिर्फ सकारात्मक ही विचार करने हैं या सकारात्मक विचार ही लाने हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप बहुत दबाव महसूस करोगे और ऐसा करने के लिए आपको बहुत केंद्रीयता की ज़रूरत पड़ेगी और नए रचनात्मक विचार के लिए ऊर्जा नहीं रहेगी आपके पास। इतना करने पर भी नकारात्मक विचार तो आएंगे ही। उसे पूर्ण रूप से कोई भी इंसान रोक नहीं सकता। हाँ, उसे नकारात्मक विचार को सकारात्मक विचार में परिवर्तन करना पड़ेगा। इससे अच्छा एक और रास्ता भी है जो मैं आपको बताता हूँ, जो आसान भी है। आपने कभी ऐसा इंसान देखा है जो सिर्फ सकारात्मक सोचकर उस पर कोई भी एक्शन न लेकर अमीर बना हो? नहीं है ना, क्योंकि कोई भी सकारात्मक सोच से नहीं, उसके ऊपर लिए हुए एक्शन से अमीर बनता है। उसी प्रकार नकारात्मक विचार भी आपका कुछ बुरा नहीं कर सकते जब तक आप उस पर कोई एक्शन न लो। मतलब मैं समझाता हूँ। अगर आपको नींद में ऐसा सपना आता है कि आपकी गाड़ी बिगड़ गई और आप जिस मैकेनिक के पास कार ठीक करवाने जाते हो
उसने आपकी कार पूरी तरह से बिगाड़ दी, तो क्या सुबह उठकर उस मैकेनिक से झगड़ा करने जाओगे? नहीं ना। उसी प्रकार बुरे विचार को एक सपना समझकर छोड़ दो, उस पर कोई एक्शन न लो। एक और उदाहरण लेते हैं। काजल अपने प्रेमी से मिलने कार लेकर जाती है। रास्ते में मज़ेदार संगीत चल रहा था। ऐसे में रेडियो में एक खबर आती है कि कितने सारे विवाह का अंत तलाक में होता है। वह सोचने लगी, पता नहीं मैं और सुजल आपस में शादी करेंगे या नहीं, पता नहीं ऐसा करना योग्य है या नहीं, और हमारी शादी कितनी अच्छी रहेगी। सुजल में अपने भी तलाकशुदा पिता के अनेक गुण आ गए थे। वह अक्सर देरी से आता है और अधिक कठिन श्रम करता है। पता नहीं उसके लिए मैं उतनी ही महत्वपूर्ण हूँ जितनी उसका काम। मैं यह प्रश्न उठाऊंगी और उसकी यात्रा दुखमय होती गई। जब उसे पता चला कि यह तो विचारों को आकार देने लगी, तब सजग होकर उसने एक झटके में सारे विचारों को छोड़ दिया और बोला, जो होगा सो देख लेंगे। ऐसी हिम्मत दिखाकर गानों का आनंद लेने लगी। कभी कभी इंसान की मुश्किलें इतनी बड़ी नहीं होती जितना बड़ा उसका डर होता है या डरावने विचार होते हैं, और इंसान डर के आगे दम तोड़ देता है। इसीलिए सिर्फ इतना बोलिए, जो होगा सो देखा जाएगा। बुरे विचारों पे नहीं, अच्छे विचारों पे एक्शन लीजिए। यह दिन भी गुजर जाएंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए, और ये चैप्टर 1 है। चैप्टर 2 बहुत जल्दी आने वाला है। ओके, धन्यवाद।